अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं यहाँ पर अकेली रूम में बैठी हुई हूँ। मैं अपना काम कर रही थी, अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर रही थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और अचानक से फिर मुझे याद आई परी। मैंने सोचा वो बेचारी के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये देखें, सारा मेरा रिसर्च वर्क था, हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मुझे बहुत सारी बातें याद आईं। फिर मैंने अपना फ़ोन खोला, फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनी, उसकी बातें सुनी। फिर मुझे वो बिल्कुल स्टार्ट का टाइम याद आ गया, जब मैंने उसका पहला इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जब उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। उसने मुझे कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करके आई हूँ और मेरे घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे ऊपर बार बार कभी सिंध हाई कोर्ट बुला रहे हैं, कभी यहाँ बुला रहे हैं, कभी वहाँ बुला रहे हैं। और मुझे याद है, आज भी याद है कि जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था तो मैंने हक और सच की आवाज़ बुलंद की थी। मुझे आज भी याद है कि मैंने आप लोगों तक जब सच्चाई पहुंचाई थी तो उसका क्या मुझे नतीजा भुगतना पड़ा। नतीजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि मुझ पे जामे शीरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जानबूझ के जामे शीरिंग को इसमें इन्वॉल्व किया गया, जानबूझ के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे। और मुझे याद है कि मेरी परी से जो पहली मुलाकात हुई थी, तो पहली मुलाकात में ही हम काफ़ी फ्रैंक हो गए थे और उसने अपने दिल की बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर की थी। और उसने मुझे कहा था कि आप मेरी बहन हैं और आपने मेरे साथ वैसा नहीं करना जैसा बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और उसने कहा कि मैं इसीलिए लोगों को इंटरव्यूज़ नहीं देती कि वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और फिर मुझे याद है कि जब मैंने पहला इंटरव्यू किया तो ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये तो जामे शीरिंग को लेकर आ गए। और इसकी जो वालदा थीं, वो कभी गद्दी को लेकर आ गईं, कभी कुशन को लेकर आ गईं, कभी उन्होंने मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाया, कभी कोई इल्ज़ाम लगाया। तो फिर मैंने जो है ना परी को फ़ोन किया। और तब तक जो है ना परी ने मुझे अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया हुआ था कि जिस नंबर के थ्रू मैंने उससे कांटेक्ट करना था। मेरी बात जो है वो शबीर भाई के नंबर से ही होती थी। तो मैंने जब उसको कॉल किया, मैं चाहती हूँ कि आज वो कॉल मैं और आप इकट्ठे बैठ के सुनें। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने अपने पास रिकॉर्ड क्यों रखा हुआ है। रिकॉर्ड मैंने इसलिए रखा था कि मुझे पता था कि जब एक पहला इंटरव्यू करने के बाद ही मेरे ऊपर इतने इल्ज़ामात आ रहे हैं, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए एक-एक चीज़ रखनी पड़ती है और वो मैं रखूँगी, वो मेरा राइट है। तो आज वैसे भी मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। सोच रही हूँ कि बेचारी कहाँ फँस गई है जाके। उसने तो ये सोचा था कि कभी भी नहीं उसने सोचा था कि मैं इतना टाइम पीरियड गुज़ार के आऊँगी शेल्टर होम में। गालियाँ दे रही है वो सबको और उसको एक दफ़ा बाहर निकलने दें। वो बेचारी की जो आहें हैं ना, जो बददुआएँ हैं, जो उसके हराम के पैसे आप लोगों ने झूठी, यानी मैं उन झूठे यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने हराम के पैसे कमाए हैं। गलत बयानी कर कर के, झूठ बोल बोल के, गैंग बोल बोल के, एक मियाँ बीवी के बीच में दराड़ डाल के, उनके वालिदैन के दिलों में नफ़रतें डाल के, गंदगी डाल के, बाहर के मुल्कों से डॉलर्स भेज के, झूठ बोल के, बकवास करके, प्रोपेगेंडा करके, आज उस लड़की के दिल से और उस लड़के के दिल से ना बद्दुआएं निकलती हैं इन सब के लिए, और वो अर्श पे जाके लगेंगी, ये तो मेरा पक्का यकीन है। चलिए आइए सुनते हैं कि मेरी उससे पहली दफ़ा जब, यानी इस कंट्रोवर्सी के बाद जब पहली दफ़ा बात हुई थी, जो ये सारा जामे शीरी का मुझ पे इल्ज़ाम लगा था और सारा कुछ हुआ था। कॉल बहुत लंबी है, मैं सिर्फ कुछ चंक्स आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिवील करने वाली नहीं होती हैं। चलिए आइए मेरे साथ ही सुनिए। तो मैं ये प्ले करती जाती हूँ और आप लोग सुनते जाएं। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज कट हो गई है। 1 मिनट रुको। अब आ रही है आवाज़? जी जी आ रही। अच्छा, आपकी जो वालदा हैं वो, उन्होंने जो एतराज़ात मेरे ऊपर उठाए हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा दिए हैं। वो कहती हैं कि मेरा को इन्होंने सिखा सिखा के ये सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, और वो कह रही हैं कि इन्होंने बड़ा दिखाने के लिए उसको मेकअप किया है और कहा कि जुनैरा ने अपने कपड़े जाके दिए होंगे, और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मैंने आपके नीचे तकिया रख दिया। पता नहीं क्या क्या बातें की हैं। जी सुना था आपने? नहीं, मैंने सुना नहीं हुआ, तो आप बता रही हैं तो मुझे अभी पता लगा है। हाँ। आप यकीन करो कि मैं 2 दिन से, जब से आप लोगों से मिली हुई हूँ ना, और जब से इंटरव्यू, यहाँ मैं स्टॉप कर रही हूँ इसलिए ये मेरी उसके साथ पहली कॉन्वर्जेसन उस वक्त हुई थी जब, आपको याद होगा कि मैंने उसका पहला इंटरव्यू किया था, जब सब यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर रहे थे कि वो लड़की किसी गैंग के चुंगल में और उसको ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए हैं।
तो मैंने उसका पहला इंटरव्यू किया था। आपको याद होगा वो इंटरव्यू भी सुबह सहरी के वक़्त लगा था, क्योंकि मैं रात पूरी ट्रैवल करके वापस आई थी और आते ही मैं अपने एडमिन ज़ुहैब को कह के सो गई थी कि आपने इसको अपलोड कर देना एज़ इट इज़ जैसे भी है। उसने बस इसमें जो रफ़ कट्स थे, रफ़ चंक्स थे वो निकाले, क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है। और सुबह जब मैं सो के उठी तो मैं काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जेलस होने वाले थे उन्होंने मुझे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। और आपको याद होगा कि परी की जो वालिदा हैं उनसे एक बयान दिलवाया गया था और उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी के नीचे गद्दी रख दी और जामे शीरी सामने रख दिया और मेकअप करके मेरी बेटी को बड़ा करके दिखाया। तो ये सब बातें बेसिकली मैं उसके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आपकी वालिदा ने मुझ पे ये एतराज़ात उठाए हैं। अब आगे सुने वो क्या क्या कहती है। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज कट हो गई है। हाँ। आप यकीन करो कि मैं 2 दिन से जब से आप लोगों से मिली हुई हूँ ना, और जब से इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उस वक्त से लेकर अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, पता है आपको? अच्छा। हाँ, क्योंकि इतनी कॉल्स आ रही थी। मैंने आप लोगों की खातिर टीवी चैनल्स पे और जितने भी अखबार थे उनको, यूट्यूबर्स को जवाब दे के ना मैं थक गई हूँ। वो कह रहे होंगे कि अब आप हमारा भी इंटरव्यू करवाएं। कभी कह रहे हैं कि जामे शीरी ने जुनैरा को पैसे दिए होंगे, जामे शीरी वाली कंपनी ने। कभी कह रहे हैं कि जी, मुझे पता था ये कहेंगे, मुझे पता था ये बात होगी। अच्छा, कह रहे हैं कि वो आपकी वालदा कह रही हैं कि हम, अच्छा हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मैं भी आपको व्हाट्सएप करूंगी, देखना। वो कह रहे हैं कि जुनैरा को हम घसीटेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब दुआ आएगी, अब साथ में जुनैरा भी आएगी, क्योंकि जुनैरा को पकड़वाएंगे तो दुआ पकड़ी जाएगी। कैसी बात है? वो आपके पीछे पड़ गए कि आप हमारी गैंग का हिस्सा है। हाँ, कि मैं आप लोगों की गैंग की सरबराह हूँ और वो कह रहे हैं कि जी हम जुनैरा को नोटिस भेजेंगे। आज के तमाम न्यूज़पेपर्स में ये बात छपी है, तमाम न्यूज़ चैनल्स में आई है। फिर मैं लाइव आई थी अपने चैनल पे। जब लाइव आई तो फिर मैंने ये कहा कि ठीक है, अगर उनके वालिद को लगता है ना कि वो मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाना चाहते हैं, इसमें उनकी खुशी है, उनकी तस्कीन है, तो बुला के देख लें, कोई बात नहीं जी। क्योंकि असल में ना आपके वालिद को जो ख़राब कर रहे हैं वो सारे कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उल्टे सीधे मशवरे देके। अब उनको तकलीफ इस बात की थी कि हम वीडियो भी बनाएं और हम इनके ऊपर तनकीद भी करें। आपने इंटरव्यू ले लिया, उनको ये भी मसला हुआ। हाँ, ये भी मसला हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो मैंने सोचा हुआ था कि हम इकट्ठे खाना खाते हुए वीडियो बनाएंगे, फिर मैंने कहा कि कैंसिल है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। उसकी वजह यह है ना कि वो कहेंगे कि वाकई ये पता नहीं कोई गैंग है शायद। जी जी जी, उनको रोज मौका चाहिए। हाँ, लेकिन यार आपकी अम्मी ने तो आज कलमे पढ़ पढ़ के ना उसमें वीडियो में कहा है कि मेरी बेटी ने तो हमें बताया हुआ ही नहीं था कि ज़हीर कौन है। मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ मैं। हाँ, सही है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब जो होना था ना, ये अभी एक चंक मैंने प्ले कर दिया है, अगले वाले चंक्स प्ले करती हूँ, लेकिन उससे पहले ये आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इनका जब मैंने पहले इंटरव्यू किया, जब मुझे पता चला कि इसमें किसी किस्म का कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, मैं ज़हीर की पूरी फैमिली से मिली, लड़की से मिली, इतने घंटे हम लोग बैठे रहे, पूरी रात हम बैठे रहे ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने इनको दावत दी थी अपने घर पे कि आप लोगों ने आना है और खाना खाना है। लेकिन जब अगले दिन मैं उठी और मैं लाइव वायरल हो चुकी थी और जब इसकी वालदा ने मुझ पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और सारे यूट्यूबर्स ने गैंग थ्योरी करना शुरू कर दी, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं इनके साथ एक वीडियो बनाऊंगी खाना खाते हुए, ताकि सबको पता चले कि कहाँ है गैंग, कौन सा है गैंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई और उसके वालिद को हाईजैक किया गया। उसके वालिद को मैंने पहले दिन ही फ़ोन कर दिया था। मैं आपको कलमा पढ़ के कहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी इनके मामू के साथ बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं, आप क्या समझ रहे हैं कि लड़की अगवा हुई है? उन्होंने कहा लड़की अगवा नहीं हुई, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। ये बात उन्होंने मुझे कही और फिर मैंने उनसे कहा कि इनके वालिद से बात करवाएं। वो उस वक्त इंटरेस्टेड इसलिए नहीं थे क्योंकि वो दूसरे लोगों के हाथों में जा चुके थे और गैंग थ्योरी के ऊपर ही अमल दरामद कराना चाह रहे थे, क्योंकि वो ये मानना ही नहीं चाह रहे थे कि उनकी बेटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई है। खैर, ये तो अभी 2 मिनट और 50 सेकंड का मैंने आपको चंक सुनाया, अगला सुने। खुश रखे। अब जो होना था ना वो तो हो चुका है। अब तो सिंध हाई कोर्ट, लाहौर अब सिर्फ आखिरी एक हल है उनके पास, वो है जी सुप्रीम कोर्ट। ये तब की बात है जब अभी वो लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी। आगे सुने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप अगर स्टेटमेंट दे दोगी तो तीनों जगह से आप सुखरू हो जाती हो, विन हो जाती हो आप। जी जी, अब तो जो मेन था वो सिंध वाला वो तो बस हो गया, ये तो
सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही पंजाब का है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो आप लोगों की जीत है ना वो है सिंध हाई कोर्ट से वापस आना। वो हो गई हमारी। हाँ अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। ठीक है फिर इंशाल्लाह जब रिलैक्स हो जाओगी अब हम आपका हमारा अपना व्हाट्सएप ऑन होगा ना तो उस पे हम आपको बात क्या करेंगे। हाँ ज़रूर ज़रूर। ज़हीर को अगर कोई हेल्प चाहिए होगी, हमने बनाना है। हाँ अगर कोई हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं सारा गाइड करूँगी। वो यहाँ पे बात हो रही है, जब आपको याद होगा शुरू में मैंने अनाउंस किया था अपने चैनल पे, जब मैंने इन लोगों का इंटरव्यू लिया था, इन्होंने कहा था कि हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। ये उसकी बात हो रही है कि मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको मुझसे यूट्यूब के मामले में कोई हेल्प चाहिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और ये मैंने क्यों कहा था, ये मैंने इसलिए कहा था कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना बड़े कम ज़र्फ़ होते हैं। ये कहते हैं बस कोई हमें इंटरव्यू दे दे, अगर हमें किसी ने अपना नैरेटिव नहीं दिया तो उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं। जैसे आपने मुझे देखा कि मुझे कई गंदे, मैलखोरे, कचरे वाले गंदे लोगों ने कहा कि हमें इंटरव्यू दो, और जब मुझे पता था कि इनके मुंह से सिवाय गलाजत के, गंदगी के, घटिया बातों के निकलता ही कुछ नहीं है, और मैंने जब उनको इनकार किया तो उनकी तस्कीन, उनकी जो अनानियत है ना उसको नहीं पहुंची, उनको तकलीफ़ पहुंची, इसीलिए उन्होंने बकना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि आप लोग अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल बना लो, जैसा कि आप लोग कह भी रहे हो, और उसके ऊपर आप अपना नैरेटिव खुद आके अपने चैनल पे जो है ना वो शेयर करो, ना आप किसी के मोहताज हो, ना आपको किसी को कहने की कोई ज़रूरत है। अब आगे सुने। खुश रखे। अब जो होना था ना वो तो हो चुका है। अब तो सिंध हाई कोर्ट जो मेन था वो सिंध वाला वो तो बस हो गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही पंजाब का है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो आप लोगों की जीत है ना वो है सिंध हाई कोर्ट से वापस आना। वो हो गई हमारी। हाँ अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। ठीक है फिर इंशाल्लाह जब रिलैक्स हो जाओगी अब हम आपका हमारा अपना व्हाट्सएप ऑन होगा ना तो उस पे हम आपको बात क्या करेंगे। हाँ वो तो वही हम कह रहे थे कि हम करेंगे तो फिर सारे वैसे ही चुप हो जाएंगे। हाँ उसमें अपनी सास को दिखाना, अपने जेठ को दिखाना, अपनी जो वो है अपनी जेठानी है उनको दिखाना, मतलब फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और उनके पास कहने का कुछ है नहीं ना, वो क्या कर सकते हैं। हाँ ऐसा ही है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई है इस बात के ऊपर कि वो मतलब इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि ज़हीर नाम का कोई लड़का भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो ऐसे ही कहेंगे क्योंकि सारा तो सामने आ गया ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ सबसे ज्यादा तनकीद इस बात पे कर रहे हैं कि मैंने आपको क्यों कहा कि आप बब्बर शेरनी हो। वो कह रहे हैं कि जुनैरा जो है ना वो लोगों को इनको ये शय दे रही है कि अच्छी बात है, भाग के शादी करना अच्छी बात होती है। मैंने कहा जो समझना ना समझो। जो वो यही कहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं यूट्यूबर्स के जुनैरा ने इनको सारे क्वेश्चंस जो है ना वो समझाए होंगे, सिखाए होंगे, क्योंकि आपकी वालदा कह रही हैं कि ये तो बोल ही नहीं सकती मेरी बेटी तो। और ये भी कहा कि वो तो जामे शीरीन पीती नहीं है, वो तो कोक पीती है, और ये सब कुछ जुनैरा का किया धरा, इसी ने उसको क्वेश्चन सिखाए होंगे। वो यही बोलेंगे, उनको इंटरव्यू था वो सामने आ गया सारा। लेकिन आप यकीन करो कि इस इंटरव्यू का फायदा पता क्या हुआ है कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब ये खबर चल चुकी है और सबको पता चल गया है कि भाई लड़की अगवा नहीं हुई है। 75% जो आप लोगों का बोझ है ना ये अगवा वाला वो खत्म हो गया जी। वो अब मेन पे भी आ गया ये। हाँ हाँ हर जगह पर, हर जगह पर। अच्छा मुझे तो अभी पता चला मेन पे भी है। वो जो है ना बोल न्यूज उसके ऊपर भी, जियो न्यूज के ऊपर भी, जंग के ऊपर भी, और कल बोल न्यूज में उन्होंने बुलाया हुआ था शहला रजा को, शहला रजा जो आपको मिली। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारी ये बात हो रही थी कि अभी इनके पास टीवी नहीं था उस वक़्त, ये टीवी नहीं देख पा रहे थे और इनके पास इंटरनेट भी नहीं था। तो इसने मुझे कहा कि क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ गया है? मतलब जब इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था तो आपको याद होगा कि बहुत सारे चैनल्स ने मेरे इंटरव्यू के चंक्स चलाए थे, तो मैंने उसका हवाला उसे दिया है कि ये तमाम न्यूज़ चैनल्स पे चल चुका है। तो बाकी सारी बात आप लोगों ने सुन ली है कि वो क्या कह रही है, कि मैं क्या कह सकती हूँ, हर बात में बेचारी बेबस हुई है, क्योंकि गैंग थ्योरी इन्होंने पहले दिन से बना दी थी। इन्होंने यही कहा था कि लड़की अगवा हुई है, लड़की तो अपनी मर्ज़ी से गई ही नहीं है, और जितना जितना झूठ बोल सकते थे ये लोग बोलते रहे हैं। मेरा काम था जी सच बोलना, मैंने आपको सच हमेशा दिखाया है, बताया नहीं है, दिखाया है। अब अगले चंक की तरफ चलते हैं। पे मुझे मैसेज करोगी ना, फिर मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी, फिर देख लेना। जी जी इंशाल्लाह मैं करूंगी। हाँ ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अच्छा, इनसे मुझे जो एक इख्तलाफ था ना परी से और इसके शौहर से, दोनों से, वो ये था कि आपको याद होगा कि नम्रा और शाहरुख ने भी पसंद की शादी की थी, लेकिन वो पहले दिन से काफ़ी वोकल लड़की थी। जब भी वो कोर्ट में आती थी, किसी पेशी पे आती थी, तो वो हमेशा उस बारे में खुल के बात करती थी, जबकि ये नहीं करती थी, खामोश रहती थी, चुप रहती थी। और इसके चुप रहने का नतीजा ये निकला कि हम जब इंटरव्यू दिया तब तो ठीक है, खुल के बात कर ली, सारी बातें बता दी, लेकिन ज़्यादातर खामोश रहने का नतीजा ये निकला कि सबको गैंग थ्योरी बनाने का मौका मिल गया। अगर पहले दिन से ये आके मुंह तोड़ती रहती और हर एक का जवाब देती रहती, तो शायद आज इतना बड़ा ट्रॉमा जो है वो उसमें से इसको ना गुजरना पड़ता। ये मुझे, मेरी ज़ाती राय है, मुझे ऐसा लगता है इसे वोकल होना चाहिए था। शायद उतना नहीं हो पाई जितना कि उसको होना चाहिए था। खैर, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह ताला उसे खैरियत से लेकर आए। हम पहले दिन से एक बात कर रहे हैं कि हम लड़की के साथ हैं। अगर लड़की कहती है कि मुझे अपने शौहर के साथ जाना है, हम तब भी उसके साथ हैं। अगर लड़की कहती है मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, हम तब भी उसके साथ हैं। जितना दबाव उसके ऊपर आज तक डाला गया है, उसके बावजूद उसका 11वां बयान भी आ गया है। आप लोगों ने उसकी आवाज़ भी पहचानी है, हर तरीके से हर आपको चीज़ बताई है, हर चीज़ आपको सबूत के साथ दिखाई है। बात फिर वही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी सबने कहा था कि अल्लाह हमें दिखाओ। वो देखा था ना आपने, पूरा पहाड़ जल के काला हो गया था और उसके बाद वो मर गए थे सारे। वो क्या कहते हैं, लोग बेहोश हो गए थे, कुछ कहते हैं मर गए थे, फिर वो ज़िंदा हुए। फिर भी जिसने मानना था माना, जिसने नहीं मानना था उसने नहीं माना। मेरा काम है सच्चाई आप तक पहुँचाना। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो तो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं पहले दिन से, उनके लिए तो दिल से, इसलिए कि वो पहले दिन से मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अल्फाज में नहीं अदा कर सकती। दूसरे नंबर पे मेरे वो फॉलोअर्स हैं जो मुझसे नाराज़ हो गए हुए हैं। वो नाराज़ इसलिए हो गए हैं कि वो दूसरे यूट्यूबर्स की बातों में आए हुए हैं और उनको लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ होगा कि ज़ुनैरा ने अनानियत में आके ये सब कुछ किया होगा। तो उनको मेरे ख़्याल से ये सब कुछ सुनने के बाद उनकी आँखें तो खुल गई होंगी। अगर फिर भी नहीं खुली तो फिर वो फिर उनकी आँखें कोई भी नहीं खोल सकता। और तीसरे जो मुखालफिन हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे गुमराह हैं, जिनको सच में वाक़ई नहीं पता चल रहा कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो ये सुनने के बाद तो ऑलमोस्ट उनको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा नहीं ख़्याल कि इसके बाद कोई भी ऐसी बात रह गई होगी। अगर फिर भी कोई रह गई है, तो वो अगली रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊँगी। चलें, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।